गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर, आज की क्लास ना तो मेरे नाम ना तो आपके नाम, ये क्लास आपके एग्जाम के नाम। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना मेरे भाई, क्योंकि आज की क्लास का जब सवाल देखोगे ना सर तो तुम्हारा सिस्टम हिल जाएगा। देखो सबसे पहली बात है ये ना सर कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर कि ये हमारा है फिजिक्स का सेट नंबर, पता है कितना? 6। और हमने आपसे वादा किया था 30 दिन बराबर 30 सेट। हमने क्या वादा किया था सर? 30 दिन बराबर 30 सेट और बराबर सिलेक्शन। और हमने सर फिजिक्स में भी हमारा 5 सेट पहले हो चुका है, केमिस्ट्री में 6 सेट हो चुका है, मैथ में भी 6 सेट हो चुका है। तो पिछले सारे क्लासेस अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाना और सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं। रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा मेरे भाई। और मैं वादा करता हूं सर कि मेरा तुम ज्यादा क्लासेस नहीं करो, तुम मेरा 3 से 4 क्लास तुम कर लो, कोई भी 3 से 4 क्लास कर लो सर। अगर तुम्हारा दिल अगर यहां से नहीं बता दिया ना कि सच में सिलेक्शन यहीं से होगा, फिर तुम मेरा क्लास देखना छोड़ देना मेरे भाई। क्योंकि देखो सर, मेरा हमेशा से सिंपल फंडा होता है कि अगर मैं आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता हूं तो मैं आपको बेरोजगार नहीं बना सकता हूं। ये मेरा दायित्व है मेरे भाई, ठीक है सर। बाकी आप सबका प्यार और सपोर्ट की वजह से सर मेरा क्वेश्चन में इतना दम है सर कि पड़ोसी वाले लोग हमारा क्वेश्चन को डायरेक्ट टू डायरेक्ट फोटोकॉपी कर देते हैं और कभी कभी एसके साइंस क्लासेस मिटाना भूल जाते हैं। ठीक है सर, चलते हैं, आते हैं आज की क्लास को कर देते हैं आगाज। और सर हमने YouTube पे पॉलिटेक्निक महामेराथन करके हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है सर। वहाँ पे जाना और जितना भी हमने महामेराथन क्लासेस लिया ना वो सभी का लिंक, सभी वीडियो का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है सर। चलिए आते हैं सर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 121। सवाल क्या कहता है सर कि प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा बराबर क्या होता है? प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा, प्रति इकाई द्रव्यमान बराबर उत्सर्जित ऊर्जा, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा बराबर क्या होता है? संलयन एवं विखंडन दोनों समान होता है। प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा जो होता है सर, उस संलयन एवं विखंडन दोनों समान होता है। नहीं मेरे भाई, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा जो होता है सर उसमें संलयन और विखंडन समान नहीं होता है सर। संलयन की अपेक्षा विखंडन अधिक होता है सर, संलयन की अपेक्षा विखंडन से अधिक होता है। गलत बात है सर, विखंडन की अपेक्षा संलयन से अधिक होता है, सही बात। विखंडन की अपेक्षा संलयन से क्या होता है सर? अधिक होता है, ठीक है सर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी होगा। हमसे क्या पूछा मेरे भाई, जरा गौर करना। देखो सर ये सेट प्रैक्टिस है तो थोड़ा सा हम स्पीड लेकर के चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। लेकिन सर उतना स्पीड लेकर के चलेंगे कि जितना में तुम्हारा सिस्टम पूरा एकदम खुश हो जाएगा, ठीक है सर। आ जाना। कहता है प्रति इकाई द्रव्यमान, मेरे साथ एक बार बोलना, ये सब रटने वाला सवाल है। प्रति इकाई द्रव्यमान, क्योंकि अभी से समझने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि एग्जाम हो करके रिजल्ट भी आ गया और तब तक तुम फिजिक्स को समझिए रहे हो। आ जाना सर, इसको फील करना। कहता है ना प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो विखंडन की अपेक्षा संलयन से अधिक होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा सर। आते हैं सवाल नंबर 122 की तरफ। 122 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना सर। कहता है ना कि विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, ना तो अदिश है ना ही सदिश है, कभी अदिश और कभी सदिश। देखो सर यहां से समझना, सदिश राशियां वो होगा, सदिश राशि उसको कहेंगे लगभग सदिश राशि में, यहां से लिख लेना सर, लगभग सदिश राशि में y या बार रहेगा। हमने क्या बोला है? लगभग सदिश राशि में y या बार रहेगा, ठीक है। आ जाना। और अदिश राशि में y या बा नहीं रहेगा। अब सोचना सर, मैं आपसे पूछता हूं मैं आपसे पूछता हूं दूरी। अब बताना सर कि ये दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी में y या बा है? नहीं है, इसका मतलब ये अदिश राशि है। हम आपसे पूछूंगा त्वरण, त्वरण कौन सी राशि है? तो त्वरण में y या बा है या नहीं? तो y है, इसका मतलब ये हमारा सदिश राशि है। त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। हम कहेंगे चाल, चाल कौन सी राशि है? तो चाल में y या बा है? नहीं है, इसका मतलब ये सदिश नहीं अदिश है। इसका मतलब चाल जब अदिश है, इसका मतलब वेग कौन राशि है? तो वेग में वा आ जाता है, इसका मतलब ये हमारा क्या है? सदिश राशि है। आ जाना। हम आपसे पूछेंगे विस्थापन कौन सी राशि है? तो विस्थापन जो है मेरे भाई इसमें वा आ जाता है, तो जिसमें वा आ जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। अब सोचना, एक्सेप्शन कुछ
मतलब ऐसा एक्सेप्शन होता है सर, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँगा सर, पता है क्या, विस्थापन हो गया, किसी भी लगभग 90% से मोर देन 95% राशि में अगर वाह या बा दिख जाए, वाह या वाह दिख जाए सर, तो उसको हम लोग झटके में कहेंगे सदिश राशि। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सेप्शन है। जैसे आपसे पूछेगा विद्युत विभव, देखो सर विद्युत विभव ये करंट है सर। सदिश राशियां कौन सी राशि होती है? वो राशियां जिसमें दिशा और परिमाण बराबर हो, दिशा और परिमाण फिक्स हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे सर? सदिश राशि कहेंगे। जिसमें दिशा और परिमाण हो, जिसमें दिशा और परिमाण ना हो, अदिश राशि। लेकिन सर विद्युत विभव जो है वो हमारा अदिश राशि होगा, ये एक्सेप्शन में है सर। लेकिन विद्युत विभव और 2-3 को छोड़ करके बाकी जितना भी आएगा, अगर वाह या बा दिखेगा तो सदिश राशि मार देना, ठीक है सर। वाह या बा ना दिखेगा तो अदिश राशि मार देना, ठीक है सर। लेकिन हमसे पूछा विद्युत विभव, तो विद्युत विभव अपने आप में क्या है? सदिश राशि है, ठीक है सर। आ जाना। तो ये ट्रिक पहले याद कर लेना कि जिसमें वाह या बा रहेगा, वाह या बा रहेगा सर तो हम कहेंगे सदिश, वाह या बा नहीं रहेगा तो हम कहेंगे अदिश, ठीक है सर। लेकिन ये विद्युत विभव एक्सेप्शन में आ जाता है। अगला आइएगा, कहता है ना सर, क्या ये क्या क्वेश्चन है रे, सवाले सिस्टम खराब कर दिया है। आ जाना। कहता है ना सर, ये कितना ओम क्वेश्चन है, गलत हो गया सर, एक सेकंड में सवाल को देख लेता हूं तनी। कहता है ना 3 ओम के प्रतिरोध एक समत्रिबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, किन्हीं 2 शीर्ष के बीच का प्रतिरोध क्या होगा? किन्हीं 2 शीर्ष के प्रतिरोध, किन्हीं 2 शीर्ष के बीच का प्रतिरोध। कुछ नहीं करना है सर, देखो मैं आपको बताता हूं सर, ये 12 ओम है, ठीक है सर। आ जाना। 12 ओम के 3 प्रतिरोध एक समान समत्रिबाहु त्रिभुज बनाते हैं, किन्हीं 2 शीर्षों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा? देखो सर 12 ओम के 3 प्रतिरोध है सर, ठीक है। आ जाना। एक त्रिभुज बनाता है, इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाता है। सवाल थोड़ा सा सर मिस्टेक कर दिया है। आ जाना। अब सोचना, ये भी 12 ओम है, ये भी 12 ओम है, ये भी 12 ओम है, ठीक है सर। आ जाना। हमें कहता है ये इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको बी बोल दो। कहता है सर कि 2 शीर्ष के बीच का प्रतिरोध हमसे पूछा, 2 शीर्ष, मान लो कि इसके और इसके बीच का प्रतिरोध हमसे पूछा। मान लो हमसे पूछा BC के बीच का प्रतिरोध। अगर मान लो BC के बीच का प्रतिरोध पूछा है तो BC के अलावा जो 2 गो है उसको जोड़ देंगे। हमने क्या बोला है? हमें बोला किन्हीं 2 शीर्ष के बीच का प्रतिरोध, किन्हीं 2 शीर्ष के बीच का प्रतिरोध। तो हमने मान लिया BC शीर्ष के बीच का प्रतिरोध, या हम AC शीर्ष के बीच का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, या फिर AB के शीर्ष के बीच के प्रतिरोध निकाल सकते हैं। लेकिन हमने मान लिया सर, सपोर्टेड मान लो हम AC मान लिए हैं, AC के बीच का प्रतिरोध निकालना है, तो जिसके बीच के प्रतिरोध निकालना है उसको पकड़ के रखना है और बाकी दोनों को जोड़ देना है। यानी कहने का सेंस है, अब R1 का मान कितना हो जाएगा? 12 और कितना 12, यानी कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। अब ये हो गया 24, और इसके बीच का प्रतिरोध निकालना, तो इसको R2 बोल देना। R2 बराबर 12 ओम है। आ जाना सर। हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। तो 1/R बराबर 1/R1 और प्लस 1 कितना? R2। आ जाना। 1/R1, 1/R1 का मान कितना है सर? ये 24 है, प्लस 1/R2, R2 का मान कितना है? 12 है। इसको क्या कर लेना सर? यहाँ पे 24 को एलसीएम कर लेना, तो ये हो जाएगा कितना? 24 से कम 1, और ये कितना हो जाएगा सर? 12 दूनी 24 2 बार में, यानी ये हो गया 8/24। कितना हो गया मेरे भाई? 8/24। इसको 8 से काटेंगे 24 को तो कितना बार में? सॉरी 3/24। कितना हो जाएगा? ये 3/24। इसको काटेंगे सर 8 बार में, यानी कहने का सेंस है 1/R, यानी 1/R बराबर 1/8। अब देखो ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला खोपचा, यानी खोपचा बोले सर तो 8 ओम। कितना ओम सर? 8 ओम, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तुमको इस बात को दिमाग में रखना है, जिसके बीच का समतुल्य प्रतिरोध पूछे, हमने क्या बोले बकलोला देखने अंदर, हाँ, जिसके बीच का समतुल्य प्रतिरोध पूछे उसको पकड़ के अदर 2 को जोड़ देना है सर। हमने क्या बोला है? जिसके बीच का समतुल्य प्रतिरोध बोला है उसको पकड़ लेना है और अदर 2 को क्या कर देना है सर? जोड़ देना। जैसे सपोजिट मान लो कि एक यहाँ पे इस प्रकार से है, ठीक है सर। आ जाना। यहाँ से इस प्रकार से है सर। अब सोचो यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है। अब आ जाना, ये कितना है मेरे भाई? ये 30 ओम है। अब हमको कहता है ना सर, ये A है, ये B है, ये C है। हमें कहता है BC के समतुल्य प्रतिरोध, BC के समतुल्य प्रतिरोध,
BC के समतुल्य प्रतिरोध। अब सोचो सर, हमसे बोला है BC के समतुल्य प्रतिरोध, ये BC, ये वाला BC के समतुल्य प्रतिरोध। अब जब बोलेगा BC के समतुल्य प्रतिरोध तो BC के अलावा और दो को जो है ना उसको जोड़ कर दें, और जोड़ के इसको R1 बोल देंगे तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। और ये हमारा इसको क्या कह देंगे, R2 कह देंगे। R2 बराबर मान लो कितना है, 30 ओम है। अब इसका समतुल्य प्रतिरोध हमसे पूछा BC के, तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/R1 सॉरी 1/R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यानी कहने का सेंस है 1/R1 बोले तो 30 और प्लस 1/R2 बोले तो सॉरी 30। ये R2 का भी मान 30, R1 का भी मान 30। यहाँ पे 30 को कर लेंगे एलसीएम तो ऊपर हो जाएगा 2, क्योंकि एक को एक हो जाएगा 2, यानी 1/R बराबर 2/30। काटेंगे सर 15 बार में, ठीक है। यानी कहने का सेंस है 1/R बराबर 1/15, ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी कहने का सेंस है R बराबर 15। सवाल समझ में आया? तो क्या जिंदगी में कभी भी अगर आपके सामने इस टाइप का सवाल से मुलाकात हो जाएगा तो क्या इसको आप छोड़िएगा? ननु छोड़िएगा। तो पहले तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर आपने जो बोला वो मुझे चमक गया। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एक बार कमेंट कर देना सर कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए सर आते हैं सवाल नंबर 124 की तरफ। ये 124 नंबर सवाल आपके नाम। ये सवाल ना तो मेरे नाम ना तो आपके नाम, ये सवाल आपके एग्जाम के नाम सर। कहता है क्या कि एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता बताएं। देखो सर ऐसे सोचना, एक बिजली की हीटर को गर्म करने वाली कुंडली, बिजली के हीटर को जो गर्म करता है ना सर, वो कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है, और जिस पदार्थ की बनी होती है तो उसका विशेषता क्या है। हमने क्या बोला है, कहता है सर कि पॉलिटेक्निक में रिजल्ट का मतलब कौन है, तो एसके साइंस क्लासेस। अब आपसे कोई पूछेगा कि एसके साइंस क्लासेस का विशेषता क्या है, तो वो जो पढ़ाता है वो सीधे दिल में जाता है? ना, दिल में नहीं जाता है। वो पढ़ाता है तो बकवास करता है, वो पढ़ाता है तो मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसा एक्सेप्शन तुम दोगे? तुम क्या दोगे मुझे पता नहीं सर, ठीक है, आ जाना। तो हमसे यही पूछा है सर कि एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी क्या विशेषता है। बिजली के हीटर जो होता है मेरे भाई, उसका जो कुंडली होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, और जिस पदार्थ का बना होता है उसकी क्या विशेषता है, हमको यही पूछा है सर। तो कहता है निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक, गलत बात। निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक, गलत बात। उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता एवं निम्न गलनांक, गलत बात सर। कहता है उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक, हाँ उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता, अधिक मात्रा में प्रतिरोधकता और अधिक गलनांक होगा, वही कहलाता है विद्युत हीटर की कुंडली का धातु। हमने क्या बोला, विद्युत हीटर के कुंडली में जो धातु लगाया जाता है, जो धातु का इस्तेमाल किया जाता है, उसका विशेषता ये है कि वो अधिक विशिष्ट प्रतिरोधकता है एवं अधिक गलनांक है। हमने क्या बोला है, एक बार मेरे साथ जरा बोलना सर, आँख को बंद कर लेना और जहाँ पे बैठे हो सर वहीं पे बैठना, वहीं से बोलना, कोई बाथरूम उथरूम में ना मेरे, जहाँ से वहीं से बोलना। देखो इधर हमने क्या बोला है सर कि विद्युत हीटर की कुंडली जो होता है सर वो किस धातु की बना होता है, और जिस धातु का बना होता है तो उसका क्या विशेषता है। तो विद्युत हीटर की जो कुंडली की जो विशेषता है मेरे भाई, वो विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक, यानी उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक। सबको चमका कि नहीं चमका? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। देखो सर मैं हमेशा से बस एक ही बातें करता हूं आप सबके बीच कि पढ़ाई करना है सर तो शिद्दत से करना है, वरना ना करना है, आना। कहता है सर यह आवर्धन 1.5 हो तो, यदि आवर्धन 1.5 है, हमने क्या बोला सर आवर्धन 1.5 है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार, रुक जाओ, आवर्धन 1.5 है, सोचना सर ऐसे, आवर्धन प्लस में है, आवर्धन क्या चाहिए में है, प्लस में है। जब आवर्धन प्लस में है तो ऐसे केस में प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार एवं वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा सर, ठीक है, हाँ ऐसे होगा सर, आ जाना। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। हमने क्या बोला है कि जब 1.5 है तो ऐसे केस में जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार का क्या होगा, बड़ा होगा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लेना सर, सवाल में ऐसे कर लेना, ये टाइपिंग वाला भूल गया, ठीक है।
आ जाना। हमने क्या बोला है, यदि आवर्धन 1.5 है, आवर्धन अगर 1.5 है तो वैसे केस में 1 से बड़ा आवर्धन है, 1 से बड़ा आवर्धन है। और जब 1 से बड़ा आवर्धन है इसका मतलब ये है कि उसमें जो प्रतिबिंब जो बनाया होगा वो वस्तु से बड़ा बनाया होगा। तो हमने यही बोला है सर, हमने यही बोला है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होगा सर, वस्तु के आकार से छोटा होगा सर, ठीक है, सॉरी बड़ा होगा सर, क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, यानी प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा वस्तु के आकार से, ठीक है। तथा ये प्रतिबिंब जो बनाएगा सर वो वास्तविक बनाएगा, और जब वास्तविक बनाएगा तो क्या कहलाएगा सर, ये उल्टा होगा। क्या होगा मेरे भाई, उल्टा होगा, ठीक है। हमसे पूछा यदि आवर्धन प्लस में 1.5 है तो वैसे केस में प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा वस्तु के आकार से, और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा और ये उल्टा होगा, ठीक है सर। चलो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि प्लस में है, और जब वो प्लस में है तो इसलिए हम लोग लेना है क्या, वास्तविक में। आइएगा अगला, अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 26 नंबर 126। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति प्लस 2.5 डायोप्टर है तो बताई गई है, तो क्या होगा, देखो सर लेंस की शक्ति प्लस में बताया गया, इसका मतलब प्लस 2 पॉइंट कितना है, 5 है, डायोप्टर है। देखो सर यहां से समझना, लेंस की शक्ति, देखो सर ये लेंस की शक्ति जो है मेरे भाई जैसी आपको प्लस में दिखा, लेंस की शक्ति जैसी आपको प्लस में दिखा तो इसको तुरंत बोल देना कि ये हमारा उत्तल लेंस है। कौन लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है सर। आ जाना, अगर लेंस की शक्ति माइनस में आपको दिखा, कैसे दिखा, माइनस में दिखा, तो उसको तुरंत बोल देना है कि वो हमारा अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है सर, अवतल लेंस है, ठीक है। अब इधर आना, हमें लेंस की शक्ति प्लस में दिखा, और जब लेंस की शक्ति प्लस में दिखा इसका मतलब दो गो ऑप्शन कट गया। क्यों, क्योंकि लेंस की शक्ति प्लस में है, तो प्लस में किसका होता है शक्ति, तो उत्तल लेंस का होता है। तो ये अवतल वाला दोनों कट गया सर। अब बच गया दो ऑप्शन बीच में, ये बच गया कि ये बच गया। इसके लिए हमको अब फोकस दूरी निकालना पड़ेगा सर। आ जाना, फोकस कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला होता है P बराबर 1/f। कितना होता है सर, P बराबर 1/f, लेकिन ये जो f है वो हमेशा मीटर में होती है सर। P का मान कितना है, 2.5 बराबर 1 बट्टा कितना, f। ये f इधर जाएगा, ये इधर आएगा, यानी f बराबर हो जाएगा 1/2 पॉइंट कितना, 5। अब सोचिएगा सर ये हमारा मीटर में है, ये हमारा क्या चीज़ में है, मीटर में है, क्योंकि f हमेशा मीटर में होता है, तो ये हमारा मीटर में है। अब इसको बदलना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको 100 से क्या कर देना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सबका सब फोकस जो है वो हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा। ये पॉइंट हटाएंगे सर तो ऊपर में एक जीरो से और गुना हो जाएगा। आना सर, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक और जीरो से गुना हो जाएगा, 10 से गुना और हो जाएगा। ये 25 से काट देना, अब ये 25 हो जाएगा, 25 से काटना 100 को तो 4 बार में कटेगा सर। ये 25 चौका 100 नहीं कितना हो जाएगा, ये भी प्लस 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी फोकस जो आएगा वो प्लस 40 सेंटीमीटर आएगा, और ये हमारा उत्तल लेंस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। सवाल समझ में आया? अब पता चल रहा है सर कि रिजल्ट कैसे होता है इसके साइंस क्लासेस से। मेरे भाई मैं बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद आपके सामने हम सवाल को लाते हैं, और सवाल को इतना बेहतरीन तरीक़ा से लाते हैं सर ताकि सवाल में बच्चा का सिलेक्शन का चेहरा चमके। क्योंकि सर मुझे नहीं साबित करना है कि मैं कितना बेहतरीन टीचर हूँ, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं खुद से खुद में साबित हो जाऊँगा कि मैं कितना अच्छा सिलेक्शन देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, जरा बताना सर कि सबको ये चीज़ चमका या नहीं चमका। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अच्छा, ये सवाल बताने से पहले ना सर आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सच में कम टाइम में सिलेक्शन पाना है तो सर आपको अपने आग में झोंकना होगा सर। इस गर्मी की तपन में सर आपको तपना होगा मेरे भाई, और ये गर्मी के मौसम जितना तपता है ना सर उतना ही आपको तपना पड़ेगा कॉपी और किताब के साथ। और तपना वहाँ है कि जहाँ से सिलेक्शन निश्चित रूप से तय है। अब ऐसा जगह नहीं बेकार का मेहनत करना है जहाँ पे कोई सिलेक्शन का चेहरे नहीं है सर। देखो मेरे भाई, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपके पास टाइम अब ना के बराबर है, तो कम टाइम में बेहतर करना है, तो इसके लिए आपको बेहतर सवाल पढ़ना पड़ेगा। तब हम आपके लिए लेकर के आए हैं सर 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, जो बच्चे के लिए सर, बच्चे के सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा गुण मंत्र साबित होता है ये वाला। ठीक है सर, तो जिन किसी को ये चाहिए 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, हमने सर 12 रात से ज़्यादा जगह है, हमने 12 रात से ज़्यादा जगह है, तब जाकर के ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन हमने अपने हाथों से लिखा है सर, विथ
इसमें सॉल्यूशन के साथ हमने लिखा है सर। ये पीडीएफ में आंसर सॉल्यूशन सब कुछ है मेरे भाई। तो जिन किसी को चाहिए इस पीडीएफ में 400 फिजिक्स है, 400 केमिस्ट्री है, 400 मैथ है, जिन किन्हीं को चाहिए सर, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल से पे फोन, गूगल पे, पेटीएम या आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं। खुद से कर सकते हैं, अपने चचा से, भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होगा। मामला गड़बड़ अगर है तो मामला गड़बड़ है सर, ठीक है सर, क्योंकि हम कुमारे तुम शादीशुदा, मामला फिट नहीं होगा सर। आ जाना। जिन किन्हीं को चाहिए सर, तो इसके लिए आप 99 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा और पेमेंट करके यही 72 वाले नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ लेना, सिलेक्शन ऑटोमेटिक चमकेगा सर। क्योंकि जब इस पीडीएफ में पढ़ोगे ना सर, तो ये पीडीएफ में कुछ नहीं दिखेगा, सिलेक्शन का चेहरा दिखेगा सर। हाँ, इस पीडीएफ को पढ़ोगे तो ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू। और सर ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा क्योंकि स्टाफ मेरे पास एक है, बेचारा वो हमेशा परेशान रहता है, कहता सर हमसे नहीं होगा, आपका स्टाफ गिरी। ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, प्यार तो उसको मिलता है ना। चलिए सर, इंक्वायरी लेना होगा ले सकते हैं अगर ज़रूरी है तो। आइएगा तनी आइएगा सर आगे। कहता एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है किधर। देखो सर, सवाल कुछ उटपुट पुटपुट जैसा लिख दिया है। कहता है एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है किस पे। कहता है सर एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर किस पे करती है। अच्छा, बल की दिशा निर्भर किस पे करती है सर, तो ऐसे सोचना। कहता है विद्युत धारा की दिशा पर लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं, गलत बात। विद्युत धारा की दिशा पर लेकिन क्षेत्र की दिशा पे नहीं, तो गलत बात। क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं, गलत बात। देखो सर, हमसे पूछा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। बल की दिशा निर्भर करती है किस पे, विद्युत वाहक तार पे। विद्युत वाहक तार पे बल की दिशा निर्भर करती है, तो विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा दोनों पे। ठीक है सर, हमसे पूछा है तार पे, किस पे सर, तार पे बल की दिशा निर्भर करती है। तार पे बल की दिशा निर्भर करती है, तो तार पे जो बल का दिशा होता है ना मेरे भाई, वो विद्युत धारा के दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है सर, तो बस देखो कुछ नहीं करना है। जैसे आपसे सवाल पूछा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है, तो विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर। ठीक है, किस पे सर, तो विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आइएगा 28 नंबर सवाल की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना सर कि यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है। देखो सर, वायु यानी ये हमारा अपवर्तनांक का सिंबल ये होता है, और अपवर्तनांक कहाँ से कहाँ, वायु से जल। अब सोचना सर, वायु से जल, वायु से कहाँ, जल मतलब वायु मतलब हवा और जल मतलब वाटर। ठीक है सर, तो कहता है यदि वायु से जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है, तो हमसे पूछा है जल से वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। जल से वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी W का मतलब वाटर और A का मतलब एयर और एयर का मतलब हवा। ठीक है सर, आ जाना। तो इसके बराबर होता है 1/A अपवर्तनांक W, यानी A का मतलब हवा के रिस्पेक्ट में जल का अपवर्तनांक। आ जाना, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, ये दिया हुआ 1/, इसका वैल्यू कितना सर, 4/3, इसको रख दो 4/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/4। 3/4 ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार समझा दे रे, समझा दें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखो सर, मैं कहता हूं सर कि मैं आपको एक बातें बता देना चाहता हूं, जब सही चीज़ को सही जगह नहीं पहुंचाओगे ना सर, तो लोग सही चीज़ पढ़ाना छोड़ देंगे। फिर मैं भी वही काम करूंगा, लेकिन सर मुझसे नहीं होगा सर, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा ज़िंदगी में, लेकिन मुझसे नहीं होगा सर, नहीं होगा मेरे भाई मुझसे। आपकी आंखों में धूली झोंकने वाले काम जो करते हैं ना सर, उनकी चेहरा को काला कर दूंगा मैं। और जैसे जैसे सच्चाई मेरे मुट्ठी में आएगा ना सर, सबको रेल देंगे, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त होने वाला है सर, क्योंकि मुझसे भी बच्चे की उम्मीद जुड़े हुए हैं।
ठीक है सर। बाकी सर बहुत सारे बच्चों को बुरा लगता है, माफ़ करना मेरे भाई, बट सर आप दिल से सोचोगे ना सर, तब तुमको पता चलेगा कि सच में जब तुम थोड़ा सा मेच्योर हो जाओगे ना सर, थोड़ा सा आपका एज हो जाएगा ना सर, तब तेरे को लगेगा कि सच में कितना लोग मूर्ख बनाते हैं सर। मेरे भाई मैं समझता हूँ आपकी फील को, लेकिन सर थोड़ा सा आप लोग समझदारी से काम कीजिएगा, जहाँ पे आपको उचित लगे सर वहीं पे अपने थोड़ी सी इन्वेस्ट भी कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर समय भी बर्बाद हो गया, सिलेक्शन भी नहीं हुआ सर, और बिना सिलेक्शन का घर जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना, आओ मेरा देखो सर, मेरा बस चलेगा ना सर, तो मैं हर बच्चे को घर जाने से पहले सिलेक्शन का चेहरा ले करके जाने के कहूँगा सर, लेकिन सर मेरा कोशिश रहता है हमेशा से कि मैं ये करके रहूँ, ठीक है सर। आ जाना, कहता है यदि वायु से जल का वर्तनांक कितना है। देखो वायु का मतलब हवा है ना सर, और जल का मतलब वाटर, तो इसका 4/3 है। तो हमसे पूछा जल से वायु का वर्तनांक, देखो अब पूछा जल, n का मतलब वर्तनांक, और हमसे पूछा जल से वायु का वर्तनांक। जल से वायु का वर्तनांक ने WA, तो हो जाएगा 1 अब वर्तनांक AW, यानी सॉरी 1/2 बार काल दे दिए, सारा सारा जिंदगी है, जिंदगी सनम जिंदगी है। आइए अगला सवाल नंबर 130 की तरफ। 130 नंबर, जरा सवाल को गौर से पढ़ना मेरे भाई, सवाल बड़ा बेहतरीन है सर, ठीक है सर। आओ, कहता है कहता है एक आकाश गंगा की दूरी का कोटिमान 10⁻15 मीटर है। एक आकाश गंगा की दूरी जो है सर वो 10⁻ कितना मीटर है, 15 मीटर है सर, 25 मीटर है। अच्छा कोटिमान किसका, 10⁻25 मीटर है। दूरी का कोटिमान, इसका मतलब वो दूरी है, दूरी बराबर कितना मेरे भाई, 10⁻25 मीटर है। यदि वह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए, देखो देखो बाबा देखो न रे, सवाल में ऑटोमेटिक ट्विस्ट आते जाता है। हमसे क्या कहता है सर, हमसे कहता है ना कि एक आकाश गंगा की दूरी का कोटिमान इतना है, तो दूरी निकल गया। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए, दूरी जो है सर वो प्रकाश की चाल से तय की जाए, तो प्रकाश की जो चाल होती है सर वो कितना होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। तो कहता है तो समय लगेगा, यानी कहने का सेंस है सवाल देखते हो ना सर, अगर ये सवाल देखे होंगे ना तो आपको लगा होगा कि सवाल बड़ा हार्ड है, लेकिन सवाल को कैसे तुरंत नोच के फोच दिए। अरे सर दिल में चाहत होनी चाहिए, सिलेक्शन झुका के रख देंगे। आ जाना सर, अब क्या करेंगे, समय। अच्छा समय बराबर क्या होता है सर, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा क्या होता है, चाल। दूरी कितना है सर, 10⁻25 बट्टा में चाल कितना है, 3 × 10⁸, यही ना है सर। अब इसको ऊपर भेज दो, ऊपर भेजेंगे सर तो पता है कितना हो जाएगा सर, ये 10⁻ कितना है, ये 25 है, और बट्टा में 3 है, इसको ऊपर भेजेंगे सर। छोड़ो ना इसको, काटो न रे, ऐसे काटना। आ जाओ, इसको 10⁻8 है, तो 10⁻ ये 25 है, तो 10⁻25 में से 10⁻8 को घटा दो, 25 में से 8 को घटा दो, कुछ नहीं करना, नहीं समझा। ये 25 में से 8 को घटा दो, तो 15 में से 8 गया तो 7 हो गया, कितना 1 हो गया, यानी कहने का सेंस से ऊपर कितना बचेगा, 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17। इसको काटेंगे तो ऊपर 10⁻ कितना बचेगा, 17। अब ये हो जाएगा 10⁻17 बट्टा में 3, 10⁻17 बट्टा में कितना, 3। अब क्या करना है सर, ये 3 से भाग देना। क्या ये 10⁻17 को लिख सकते हैं 10 × 10⁻16 अब बट्टा में कितना, 3, क्योंकि सर देखो यहाँ पे 1 पावर, तो ये 16 और यहाँ पे 1 17 पावर हो गया सर। आ जाना, अब क्या करना है सर, ये 3 से काटो 10 को, तो जब 10 को काटेंगे 3 से तो 3.33 आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि जो हमारा समय हो जाएगा, जो मेरा समय हो जाएगा सर, यानी कहने का सेंस है कि जो मेरा समय हो जाएगा सर वो हो जाएगा 3.33 × 10⁻ कितना, 16 सेकेंड। 3.3 × 10⁻ कितना, 16 16 16। अच्छा डायरेक्ट 17 दे दिया, पागल उगल है का। ये आंसर गलत है मेरे भाई, सबका सब आंसर गलत है। देखो इधर बुढ़वा का आदमी एकदम कुछ लिख देता है। देखो इधर यहाँ पे होगा सर, इसको काटो, 3.33 × 10⁻ कितना, 16 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर इस टाइप का दिया रहेगा तो इसको डी को मार देना, ठीक है। लेकिन सर ये आंसर गलत है, ठीक है, आंसर ये सही नहीं लिखा हुआ, आंसर गलत लिखा हुआ, ठीक है सर, ये होगा आंसर सटीक। बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से इतना ज़्यादा PDF में फोल्ड हो रहा है ना सर कि मैं बता नहीं सकता हूँ।
आइएगा 130 नंबर सवाल की तरफ आइएगा। 130 नंबर क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने से सम्मिलित है। ये चार ऑप्शन में से कौन सा घटना है जो इंद्रधनुष के बनने से सम्मिलित है। आ जाना सर। कहता है प्रावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण, गलत बात। कहता है निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के बनने से सम्मिलित है, तो प्रावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण गलत हो जाएगा। अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन गलत बात है। इसमें पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन नहीं होगा सर, इसमें पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन नहीं होगा। यानी कहने का सेंस है अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक प्रावर्तन होगा सर। ठीक है, आ जाना। क्या होगा सर, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक प्रावर्तन। सिर्फ ये पूर्ण नहीं रहता ना सर, तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, आ जाना। तो आपसे पूछा निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने से सम्मिलित है। तो इंद्रधनुष के बनने से सम्मिलित कौन सा है सर, अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक प्रावर्तन। ठीक है, कौन सा है, अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक प्रावर्तन। आपसे पूछा निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने से सम्मिलित है, तो अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक प्रावर्तन। अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक प्रावर्तन। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 131 की तरफ। 131 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर कि अधिक गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो गति करेगी। कहता है अधिक गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए। मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु है, वस्तु का कितना द्रव्यमान है सर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, और उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, यानी F बराबर 1 न्यूटन हो गया। तो हमसे पूछा सर गति करेगी, हमसे क्या पूछा, गति करेगी। तो कितना गति करेगी, तो सबसे पहले यहाँ सोचो, हमसे पूछा गति करेगी तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में गति निकाल देना, यानी कहने का सेंस है सर हमारा त्वरण निकाल देना। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाता है सर, ये ma हो जाता है। F का मान 1 है, m का मान 1 है, गुने में a हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे 1/1 बराबर कितना a, यानी इसको छोड़ रहे, एक को 1 से गुना करेंगे इसको तो 1 हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कहने का सेंस है सर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण निकालना है सर, गति करेगी हमको त्वरण निकालना है। ठीक है सर, तो त्वरण हमारा क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से गति करेगा। कितना से करेगा, इसको मत मार देना, ये सेकेंड है, सिर्फ ये 1 मीटर प्रति सेकेंड है, ये वाला भी 1 मीटर प्रति सेकेंड चाल है, ये भी चाल है, लेकिन हमको त्वरण निकालना था, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा सर। 132 नंबर सवाल की तरफ जरा गौर कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं सर, जिन लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ये वाला पीडीएफ अगर पूरा चाहिए सर, तो ये पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पे सर। ठीक है, आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में चले जाना और टेलीग्राम में जाने के बाद सर्च कर लेना संदीप कुमार ऑफिशियल। टेलीग्राम में जाने के बाद सर्च कर लेना संदीप कुमार ऑफिशियल। ठीक है सर, क्या सर्च करना मेरे भाई, संदीप कुमार ऑफिशियल। ठीक है, मेरा आईडी खुल जाएगा, वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 14,000 से अधिक लोग ज्वाइन हैं। टेलीग्राम में उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 14,000 से अधिक लोग ज्वाइन हैं। ठीक है सर, और जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है सर, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है चंडी-4842 नहीं फॉलो टलो दे तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। चलो सर आ जाना। चलिए आते हैं, कहता है यदि वस्तु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना है, वस्तु के यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखो सर ऐसा सोचना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु मतलब हवा, एयर मतलब हवा, और ग्लास का मतलब कांच, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। तो हमसे पूछा है सर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो हमसे क्या पूछा है सर, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो 1 क्या हो जाएगा सर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, आ जाना 1 इसका वैल्यू कितना 1.5, आ जाना। इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा, तो ये 10 कितना हो जाएगा 15, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, ये हो जाएगा 2 कितना 3, और 2/3 बोले सर तो ऑप्शन नंबर कितना डी। समझ में आवे छो बुझैले जी कि ना बुझैले, तनी बताइए तो। चलो सर समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो अब से कभी भी अपवर्तनांक का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, छूटनी चाहिए सर। अगर छूटेगा सर तो समझ लेना कि हम जिंदा हैं, फाड़ देंगे, चीर देंगे।
आइएगा तनी सवाल नंबर अगला की तरफ। कहता है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अच्छा, प्रकाश की चाल कहाँ? वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है वायु में चाल बट्टा माध्यम में अपवर्तनांक। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है वायु में चाल बट्टा अपवर्तनांक अपवर्तनांक। ठीक है, हमने क्या बोला है? हमने बोला है सर कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है वायु में चाल बट्टा अपवर्तनांक। हमने क्या बोला? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है वायु में चाल बट्टा अपवर्तनांक। अब सोचना, ये वायु में चाल, तो वायु में चाल कितना दिया हुआ है सर? 3 × 10⁸ दिया हुआ है, बट्टा अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। 1.5 को इससे काटेंगे 3 को, तो 2 बार में कट जाएगा सर। क्यों? क्योंकि 1.5 को 2 बार गुना करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कट गया। अब कितना बच गया? 2 × 10⁸ 2 × 10⁸, ऑप्शन नंबर बी। सवाल समझ में आवे छो? चलो सर एक बार ताली बजा देना, तनी ताली बजा दो एक बार, क्लास बता देना क्लास कैसा लग रहा है सर। क्लास में मज़ा है ना? तो अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगाना तो बनता है ना सर, और इस फैमिली को 1 लाख का परिवार बनाना भी तो बनता है ना सर। हाँ चलिए, सबको समझ में आ गया। प्रकाश की चाल निकालने के लिए वायु में प्रकाश की चाल बट्टा अपवर्तनांक। तनी ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 134 नंबर सवाल। ये क्या कहता है सर? कहता है एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो धारा क्या होगा? एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट, कितना वोल्ट अंकित है और 60 वाट अंकित है सर। तो कुछ नहीं करना, एक फार्मूला होता है P = VI। अब सोचो सर, यहाँ से सोचना कितना वाट शक्ति है, तो 60 वाट शक्ति है। V का मान कितना? 12 वोल्ट है। I हमको निकालना है विद्युत धारा, धारा का मतलब I निकालना है। इधर आएगा तो इसको काट देंगे, 12 × 25 = 60, यानी 5 एम्पियर हो जाएगा हमारा धारा का मान। और 5 एम्पियर बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, और थोड़ा सा तुम लोग ना पढ़ना नो रे, तो देख रहा हूँ हम PDF में लगा दिए हैं बिच्छू। हाँ, काटेगी बिच्छू आना। कहता है निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है? इनमें से कौन सी सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है सर? स्वर प्रेरण पे, अन्योन प्रेरण पे। हाँ, अन्योन प्रेरण पे। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है सर? अन्योन प्रेरण पे। किस पे? अन्योन प्रेरण पे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर इसी पे कार्य करता है सर। आना सवाल नंबर कितना? 136 की तरफ, 136 की तरफ। कहता है ना सर, 20 किलोग्राम द्रव्यमान के बल्ब ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? सर ये सवाल थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं सर, समझने वाली विषय हैं, थोड़ी सी गंभीर विषय हैं। थोड़ा सा कोशिश कीजिए सवाल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। ठीक है सर, पिंक कर देना कमेंट बॉक्स में। जरा सोचना सर, हमने क्या बोला है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर, कितना किलोग्राम द्रव्यमान के? 20 किलोग्राम द्रव्यमान पे, यानी m बराबर कितना हो गया? 20 किलोग्राम द्रव्यमान 2 मीटर की दूरी तक। अच्छा, कितना मीटर की दूरी तय करता है सर? 2 मीटर। यानी s बराबर कितना हो गया? 2 मीटर दूरी तक 4 न्यूटन का बल लगाता है, यानी F बराबर कितना हो गया सर? ये 4 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वाट। लेकिन सर इस बात को समझना, हमको निकालना गतिज ऊर्जा। अच्छा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है सर? ये काइनेटिक एनर्जी बराबर पता है क्या होता है सर? ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। ठीक है सर, आ जाना। कहता है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। देखो सर, जब 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक था ना, एक ब्लॉक था उस पे। अच्छा, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक था, उसका मतलब वो ब्लॉक रुका हुआ था। अब वो ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया 4 न्यूटन का। ऐसे केस में जब वो ब्लॉक रुका हुआ था, तो ऐसे केस में u का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉक रुका हुआ था। अरे खोपचा देख लूँ, ब्लॉक क्या किया हुआ था? रुका
रुका हुआ था। हमसे सोचना, हमको इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/mv²। सबसे पहले यहाँ से ए निकाल लो। ए बराबर क्या होता है सर, एफ बराबर होता है एम ए। एफ बराबर क्या होता है सर, ये एम ए। एफ का मान कितना है सर 4 बराबर एम का मान कितना है सर, ये 20 और गुने में कितना है ए। अब सोचना सर, ये आए यहाँ एफ बराबर एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए, हाँ 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 देखो ना रे आ जाना सर। एफ बराबर एम में होता है ना, एफ का मान कितना है 4, इसको काट देना सर तो कितना हो जाएगा, ये आपको ए का मान हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा 1/5, यानी ए का मान कितना हो गया 1/5। कितना न्यूटन 1/5, 5 20, 4 बार मैंने कटे करे। एम का मान कितना है 5 न्यूटन का बल है सर, इसको एफ बराबर 5 न्यूटन करना, ठीक है। ये 5 न्यूटन का बल है तो इसके जगह 5 कर देना, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा सर, ऐसे हो जाएगा। देखो इसको क्या करना, ये 20 है ना तो इधर 20 आ जाएगा बट्टा में, इसको 5 कर देना, ये 5 है, ठीक है सर। आ जाना बराबर में ए 5 20 यानी 1/4। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा सर 1/4, 1/4 एक्सीलरेशन हो जाएगा। हमसे पूछा काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए सर आपको पहले भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भी नहीं निकलेगा तब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं निकलेगा। एक फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as। अब सोचना v² इक्वल टू u का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 गुने a का मान कितना 1/4 हो जाएगा, गुने एस का मान कितना 2 हो जाएगा। ये 2 से 4 को काटेंगे सर 2 बार में, फिर ये 2 से 2 को काट देंगे सर, यानी कहने का सेंस है ये v² बराबर 1 हो जाएगा उधर, ठीक है। यानी v बराबर √1 बराबर 1, यानी v का मान कितना आ गया 1 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है जी, कि दिक्कत है, तकलीफ है, कष्ट है ना रे बाबा ना। आ जाना सर, हमसे क्या निकालना है सर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोले तो 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv², 1/2 m गुने, m का मान कितना है सर, m का मान 20 है, गुने भी यानी हो जाएगा 20 और गुने भी का मान कितना है सर, तो भी का मान 1 आया है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 से काट देना 10 बार में, यानी कहने का सेंस है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा। ये बातें तुम्हें बुझाया, ये बातें तुम्हें समझ में आया? अगर आया तो कमेंट करना बनता है सर, अगर आया तो सर सब्सक्राइब करना भी बनता है सर। चलो आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ, 137 नंबर क्वेश्चन की तरफ जरा गौर कीजिएगा सर। कहता है ना, लेंस के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है किसका? लेंस के नियम द्वारा किसकी दिशा निर्धारित की जाती है? तो लेंस के नियम द्वारा परिपथ में विभवांतर की दिशा निर्धारित की जाती है, गलत बात। लेंस के नियम द्वारा परिपथ में विभवांतर की दिशा को निर्धारित नहीं की जाती है, परिपथ में धारा की दिशा को निर्धारित नहीं की जाती है, परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित की जाती है, ठीक है। लेंस के नियम द्वारा परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को क्या कहा जाता है, निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला आइएगा सर, इस क्वेश्चन को तनी देखिएगा। कहता है क्या सर कि चित्र में दिखाए गए व्यवस्था में धारा में ए से बी की ओर वृद्धि हो रही है, तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगा? लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगा? सवाल समझ में आया नहीं आया? देखो इधर से, देखो इधर ए से बी की ओर निर्धारित हो रहा है, इसका मतलब वो दक्षिण वर्ता होगा। क्या होगा? दक्षिणी वर्ता होगा, ठीक है सर। जब इधर से इधर बोलेगा ना सर, जब इधर से इधर बोलेगा सर तो दक्षिणी वर्ता मारना, ठीक है सर। और इधर से इधर बोलेगा सर तो वामा वर्ता मारना, ठीक है। चलो अगला आना सर सवाल नंबर कितना 139 की तरफ। कहता है एक 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा जाता है। 1 सेकेंड में इस चाल से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? सर सवाल मेरे को नहीं बुझाया, सवाल किसको किसको तनी नहीं बुझाया मेरे को बताना, तो सवाल सच में नहीं बुझाया होगा। सवाल मैं समझाता हूँ सर। फिजिक्स को, साइंस को अगर साइंस की भाषा में समझोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा सर, साइंस को दिल की भाषा में समझना, ठीक है सर। हाँ हमने सर एक वीडियो बनाया, उसमें जाकर के देख लेना, हमने बड़ा मारा देखो, बड़ा भयानक वाला शायरी आ जाना सर। हमने वीडियो बनाया कि 8 दिन में सिलेक्शन पक्का, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी हम उसमें बताया सर। तो प्लीज़ मेरे भाई वो वाला जरा जाकर के वीडियो देख लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है। आइएगा तनी। कहता है क्या सर कि एक 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा जाता है।
200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा जाता है। इसका सेंस क्या है मेरे भाई? इसका सेंस ये है कि हमें ओम मतलब R बराबर आपको 200 है। R बराबर कितना है सर? ये 200 है और सिरों पर 400 वोल्ट का प्रतिरोध रखा जाता है, मतलब V बराबर 400 है। तो कहता है विद्युत वाहक बल रखा जाता है यदि 1 सेकेंड में, टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो n, हमको n निकालना है सर। अब सोच ले रे बबुआ कि n कैसे निकली। n बराबर होता है सर, पता है q बराबर होता है ne, q बराबर होता है ne, Q बराबर होता है n। तो E का मान तो हमको पता है इतना इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको Q निकालना पड़ेगा सर। जब तक Q नहीं निकलेगा तब तक n नहीं निकलेगा, और हमको n निकालना है सर। तो इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको I निकालना पड़ेगा सर। क्या निकालना पड़ेगा? I बराबर पता है क्या होता है? V बटा R होता है। I बराबर क्या होता है? V बटा R। V बटा R, V का मान कितना है सर? 400 बटा R का मान कितना है? 200, यानी कितना बार में कटेगा? 2 बार में। यानी कहने का सेंस है I का मान 2 एम्पेयर हो गया, लेकिन हमें Q निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है सर? आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर क्या होता है? कमेंट कर दो सर। आवेश बराबर क्या होता है? I बराबर होता है Q बट्टा T। I बराबर होता है Q बट्टा T, मतलब प्रतिरोध विद्युत धारा बराबर होता है सर आवेश गुने आवेश बट्टा समय। तो इसको इधर लाएंगे, I का मान 2 है, समय कितना 1 है, इस इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, बट्टा में कितना Q, यानी इसका भी मान 2 हो गया, यानी Q का भी मान कितना हो गया? 2 कूलम्ब हो गया। Q भी कितना आ गया? 2 कूलम्ब आ गया। हमसे क्या पूछा है सर? n का मान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इसके लिए क्या करेंगे? ये वाला क्यूब इक्वल टू ne वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब सोचना जहां पे q कितना है सर, तो ये जहां पे q 2 है, ये वाला q 2 है, लेकिन e का मान कितना है? तो यहाँ पे देखो e गुना में नीचे आएगा बट्टा में, तो 1.6 गुने 10 पे पावर -19 है, बराबर में क्या n बचेगा। इसको तनिक काटने की कोशिश करना सर, और नहीं काटने की कोशिश करो तो हम तो जिंदाबाद है ही हैं। इसको काटोगे सर तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसको काटोगे ना सर, 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो इसको जब काटोगे ना सर तो ये कितना आ जाएगा पता है? मैं आपको बताता हूँ, इधर लाता हूँ। ऊपर में 20, अब बट्टा में नीचे कितना हो जाएगा सर? ये 16 और गुने 10 पे पावर कितना? -19 बराबर कितना? n। इसको काट देना सर, तो इसको जब काटोगे सर तो 1.25 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 16 यानी हो जाएगा कितना? 4 बचेगा सर, 4 बचेगा तो फिर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, वो 4 40 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, 2 बार में, फिर 5 बार में कट जाएगा। और देखो ये 10 पे पावर -19 है, नीचे में माइनस में, ऊपर जाएगा पावर प्लस हो जाएगा, यानी 10 पे पावर प्लस कितना हो जाएगा सर? ये 19 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? n। यानी n का मान हो गया 1.25 गुने 10 पे पावर 19, यानी 1.25 गुने 10 पे पावर 19। क्यों? क्योंकि नीचे में पावर माइनस में था, तो ऊपर चला जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा। क्योंकि हमने देखो सर अब ये 16 बन गया और ये 20 बन गया, 16 को 20 से काटोगे तो 1.5 बार 1.25 बार में कट जाएगा सर, ठीक है। बाकी सर आप समझ लेना सवाल को। आइएगा 40 नंबर सवाल की तरफ। कहता है परम शून्य ताप पर अर्धचालक का व्यवहार करता है कैसा? परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है कैसा? जरा बताइएगा कमेंट करके सर, क्योंकि देखो जब तुम नहीं कमेंट करोगे सर तो मामला तो फंसिए न जाएगा मेरे भाई। हाँ, क्योंकि आपके ऊपर तो मैं नाचता हूँ सर। कहता है परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है कैसा? तो आचालक के भांति करता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है कैसा? तो आचालक की भांति करता है, ठीक है। किसके भांति? आचालक की भांति करता है। अगला सवाल की तरफ आइएगा सर, 141 की तरफ। कहता है ना सर रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं करता है किसका? रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं करता है किसका? रदरफोर्ड मॉडल जो है सर वो व्याख्या नहीं करता है किसका? तो ये नहीं करता है सर परमाणु किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संरचना की, सही बात है सर। किसी परमाणु के अस्थायित्व की, सही बात है सर। यानी विकल्प ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में लिखा हुआ है। अगला 142 नंबर। 142 नंबर का आता है किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रेक्षित करने की पृथ्वी की टकराते समय इसकी चाल क्या होगी? सवाल समझा? नहीं समझा? हमारा पता है कि तू लोग नहीं समझेगा सवाल हमरे भाषा में समझेगा, इस सब के भाषा में तो सवाल नहीं समझेगा। देखो हमें कहता है 200 मीटर ऊंची, अच्छा h बराबर कितना हो गया सर? ये 200 मीटर हो गया, h बराबर 200 मीटर हो गया। फिर क्या कहता है सर कि
20 मीटर प्रति सेकंड की बेग से, यानी u का मान कितना हो गया सर, u का मान 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। लेकिन सर बेग जो लेना वो माइनस में लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इसको 20 मीटर ले लेना। तो कहता है हमसे पूछा समय टकराते समय क्या होगा, यही हमसे पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले सर हमें बेग पूछा है, टकराते समय बेग, और जब टकराते समय बेग बोला है तो अंतिम बेग हमको निकालना, अंतिम बेग बराबर वाट, कौन सा बेग, अंतिम बेग। तो एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन यहाँ पे 2as ना लेकर के सर ये यहाँ पे लेंगे सर gh, क्यों 2gh, क्यों, क्योंकि g हमारा a का काम करेगा, h हमारा दूरी का काम करेगा, s का काम करेगा। v स्क्वायर बराबर u का मान कितना है सर 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस 2 गुने g का मान कितना हो जाएगा सर, तो g का मान 10 ले लेना, ठीक है सर, आ जाना, गुने h का मान कितना है 200, इसको गुना कर देना सर, ये v स्क्वायर बराबर गुना करके जोड़ दो, जब गुना करके जोड़ोगे सर तो ये 3600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, ये 3600 आ जाएगा, ठीक है, आ जाना। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं सर, ये अब ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3600 हो जाएगा सर। अब क्या करना है, v बराबर देखो ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 6 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 जीरो के बदले 1 जीरो, यानी हमारा v का मान कितना आ जाएगा 60 मीटर प्रति सेकंड की बेग से, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिलेगा सर, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन 143 होगा। 143 नंबर क्वेश्चन कहता है किस रंग में परिकिरणन सबसे अधिक होता है, कौन सा रंग है जकरा में परिकिरणन सबसे अधिक होता है। परिकिरणन सबसे अधिक बोले मतलब घटना सबसे अधिक होता है। देखो सर ऐसे सोचना, ये प्रिज्म है, प्रिज्म में इस प्रकार से होता है, तो सबसे ऊपर में लाल होता है, फिर नीचे 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 जाने के बाद 7 को कलर में विभक्त होता है, 3 2 5 1 6 1 7। तो सबसे नीचे जो होता है ना मेरे भाई वो क्या होता है, बैगनी होता है, और सबसे ऊपर में क्या होता है, लाल होता है। तो अगर आपसे पूछता कि सबसे कम विचलित होने वाला, तो सबसे कम विचलित होने वाला लाल, और सबसे अधिक विचलित होने वाला क्या, बैगनी। हमसे पूछा सबसे अधिक परिकिरणन होने वाला, तो सबसे अधिक परिकिरणन होने वाला बैगनी, सबसे कम परिकिरणन होने वाला तो लाल, लेकिन पूछा अधिक, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर 144 की तरफ। ये क्या कहता है सर कि भाई देखो सब कुछ आधा अधूरा रहता है, बड़ा मुंड खराब हो जाता है सर, ठीक है, आ जाना। कहता है क्या सर, इतना मीटर त्रिज्या, कितना मीटर त्रिज्या पता नहीं है, यहाँ पे कर देना 160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर 400 मीटर प्रति सेकेंड चाल से गति करती हुई मोटरसाइकिल का त्वरण, पता नहीं 160 है या नहीं, हम अंदाजे बोल दिए सर, ठीक है, आ जाना। हमसे क्या पूछा सर, मोटरसाइकिल का त्वरण। देखो सर जब भी त्वरण निकालना होगा तो कर देना v स्क्वायर बट्टा में r कर देना। अगर आपको त्रिज्या पता रहेगा तो जैसे त्रिज्या की चर्चा करेगा तो v स्क्वायर बट्टा r कर देना। v का मान कितना है 400, तो 400 गुने में 400 बट्टा में कितना 160 कर देना। काहे को टेंशन रही, इसको काटो तनी सर, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा सर, ये 16 कटेगा सर, ये 8 बार में सर आ जाना, ये 40 कटेगा सर, कितना 20 बार में कटेगा। अब ये देखो सर ये 8 कटेगा इससे, 8 पचे 40, कितना बार में सर ये कट जाएगा आपको, 8 पचे 40, 5 बार में, 0 50 बार में। अब 50 गुने क्या कर देना सर, ये 20 कर देना, ठीक है सर, यानी a बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 55 दूनी 10 आ जाना, 5 दूनी 10, 2 जीरो 100 हो जाएगा, हट ज़्यादा न हो जाएगा रे, एगो 0 से 20 हो गया, पता नहीं सर ये कितना बार में कटेगा, इसको काट लेना। लग रहा है क्वेश्चन है उल्टा पुल्टा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 50 दूना 100 नहीं कितना 1000 हो जाएगा, 1000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, आ जाना। किलोमीटर 1000 मीटर प्रति सेकेंड, 1000 मीटर प्रति सेकेंड, 1000 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 1000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, त्वरण है सर, लेकिन हमारा आंसर देखो वो किलोमीटर में है, तो 1000 मीटर प्रति सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 1000 बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखा सवालों याद रखना हो जाता है हमको। अब देखो सर ये सवाल कौन कौन लोग बनाएगा, है हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। कहता है क्या सर, जरा गौर करना कि चित्र में ए और बी के बीच तुल्यांकिक प्रतिरोध क्या होगा। देखो ये देखना ये दोनों किस क्रम में है सर, तो ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इसको कह देना R1, इसको कह देना R2, तो समतुल्य प्रतिरोध जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर 1/2 प्लस 1/3, तो 2 और 3 में एलसीएम 6, ये हो जाएगा कितना 3,
द्वितीय 6 3 बार में, 3 दूनी 6 2 बार में, 3 और 2 5, 5/6। अब 5/6 1/r बराबर कितना 5/6, 1/r बराबर 5/6। तो अब देखो ये r ऊपर चल जाएगा तो नीचे एक बचेगा, तो एक लिखा नहीं जाता तो इसको भी पलट दो, तो 6/5 इसको काटेंगे सर कितना बार में, एक बार में, 1 पॉइंट 5 दूनी 10 2 बार में, यानी 1 पॉइंट 5 दूनी 10 2 बार में, ठीक। तो 1.2, 1.2 नहीं दे रहा, अरे कितना आएगा सर, ये दोनों 2-2 ओम है, हम 3 ले लिए भाई, अरे ये हो ना 2 है जी, बुड़बक हमको समझ लिया तुम लोग, मास्टर तुम ही गलत बनाया और हम ही को कहते हैं। R1 + 1/R2 ना हो जाएगा जी, तो 1/2 + 1/2 ना हो जाएगा जी, तो इसमें 2 एलसीएम कर लो, तो 1 + 1 ना हो जाएगा जी, तो 2/2 ना हो जाएगा जी, तो 1 ना हो जाएगा जी, यानी 1/r बराबर 1/1 हो जाएगा ना जी, और ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर ना हो जाएगा जी, तो r का मान 1 हो जाएगा ना जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है ना जी। तो आज तक का क्लास इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत ना नू है जी। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब तो करना बनता है सर। अगले क्लासेस को देखने का सर थोड़ा सा अगला जो क्लास होगा वो बड़ा ही उमंग वाली क्लासेस होगी, तो सर जरा देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता देना, बाकी हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जब तक सिलेक्शन आपके सामने झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं सर, ये मैंने खुद से वादा किया है, ठीक है। बाकी थैंक यू सर, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।